दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहो सुमरोत्तमाभं निगूढजतुं मृदुतुङ्गवक्षसं आवर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहो समरोत्तमाभं निगूढजद्रुं वक्षसं निगूढतुङ्गवक्षसं आवर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं आवर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं निगूढ़ आवृत्त जत्रुम हंसली कंधे की हड्डी पृथु चौड़ी तुंग उठी हुई वक्षसम छाती सीना आवर्त भंवरदार लहरदार नाभिम नाभि वलिवल्गु धारीदार उदरम उदर पेट च भी दिगंबरम दिशाए ही जिसके वस्त्र हो वक्त्र कुंचित घुंघराले विकीर्ण चित्रे बिखरे केशम बाल प्रलंब बहुत लंबे बाहुम हाथ सु अमर उत्तम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण आभम
कांति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुख मंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य: उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्री सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 27। निगूढ़जत्तुं ऋतुतुंगवक्षसं आवर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहु सुमरोत्तमाभम्। तो इस अध्याय का शीर्षक है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अभी ये श्लोकों में बता रहे कि जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी वो उनकी जैसे कि हम भगवान कैसे है, उनके रूप कैसा है, तो उनका वर्णन शास्त्रों में है। वैसे इन श्लोकों में, भागवत के इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, उनके हाथ, भुजाएं, कंधे, ललाट वो कैसा था, इसका वर्णन भी इन भागवत के श्लोकों में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे भगवान और भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाएं ये इतनी महत्वपूर्ण है। इससे जो भी सामान्य जन है, जो भव ताप है, त्रिताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये 3 तापों से वो मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि गोपियां भी वर्णन गोपी गीत में करते हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि ये जो भगवान की कथाएं हैं, ये कथाएं हमारे जो भी जीवन है, तप्त जीवन, 3 तापों से भरा हुआ जीवन को क्या करते हैं, शांत करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई दावानल लग जाता है जंगल में, तो जंगल में दावानल लग गया तो अभी किसी की क्षमता नहीं रही उस दावानल को मिटाने की। केवल भगवान की कृपा से यदि बारिश होगी तो ही दावानल मिट सकता है। इसी तरह कि अभी जो ये 3 तापों का जो ये दावानल है, तो ये दावानल कैसे शांत होगा, तो ये भगवान की कृपा और भगवान और यहाँ पर बताया गया है कि उनके भक्तों की कृपा से हम इन त्रितापों से
मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे कि हम भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जैसे कि ये भक्ति के 9 लक्षण है, ये भगवान के प्रति है। विष्णु स्मरणम मतलब जो हम ये चीजें भगवान के लिए करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो वैसे ही इन अभी भागवतम के जो ये भी श्लोक है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जैसे कि भगवान इतने महत्वपूर्ण है, वैसे ही एक भक्त भी इतना ही महत्वपूर्ण होता है। और भगवान भी कहते हैं, जैसे शिव जी पार्वती माता को चर्चा में उपदेश देते हैं कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। आराधना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान विष्णु की आराधना। लेकिन वो और भी बताते हैं कि विष्णु आराधना से भी उच्च क्या है? उनके भक्तों की आराधना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे कि एक पिता है, एक पिता यही चाहता है कि पिता तो श्रेष्ठ है ही, उनका लड़का या उनका बच्चा इतना श्रेष्ठ नहीं होगा, लेकिन वो यही चाहेगा कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे श्रेष्ठ बने। तो इसी तरह भगवान तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरे भक्त है, वो मेरे भक्तों की जो भी पूजा अर्चना है वो मुझसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह जैसे कि यहाँ पर इन श्लोकों में हम देखते हैं कि भगवान के नयनम मधुरम जो मधुराष्टकम है, कि भगवान के सब कार्यकलाप, भगवान के सब अंग वो भी क्या है? सुमधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जैसे कि भगवान का जो ही कार्यकलाप है, हाँ, भगवान जो भी भक्तों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, तो वल्लभाचार्य है वो कहते हैं कि ये भगवान का सभी मधुर है। इसी तरह जो एक भक्त है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो उनका भी सब मधुर है। हालांकि हम भौतिक चक्षु से हम देखते हैं कि किसी किसी भक्त में कोई विकृति हमें दिख सकती है, लेकिन उनका संबंध भगवान से होने से अभी उनका कुछ अमंगल नहीं है, अभी भगवान जैसा ही सम्मान उनको दिया जाता है। इसीलिए हम देखें कि पिछले श्लोक में तत्र भगवान व्यासपुत्रो, यहाँ पर ये बताया गया कि भगवान व्यासपुत्र कि जो भगवान व्यास के पुत्र कौन है? वो भगवान व्यासपुत्र। मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी है, उनको क्या बताया जा रहा है कि वो भगवान है, मतलब भगवान जैसे है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति में कोई गुण आ जाते हैं, तो हम उनको उपमा देते हैं कि आप इनकी तरह है, आप इनकी तरह। जैसे कि भगवान तो इतने सुंदर है, और भगवान इतने सुंदर है कि उनकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते, लेकिन वो कितने सुंदर है वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? कमल नयनम, भगवान क्या है? भगवान के नयन कमल की तरह है। कमल लोचन, तो ये कमल का फूल है, जो ये भौतिक संसार में सबसे सुंदर फूल है, तो उनकी तुलना हम भगवान से करते हैं। तो एक भगवत भक्त है, भगवत भक्त भी कितना महान है, क्योंकि भगवत भक्त इतना महान है कि वो भगवान की तरह ही महान है। जैसे कि भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम कि जो भगवान है वो सभी जीवों के मित्र है। और इसी तरह एक भगवत भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त है, और यहाँ पर विशेष वर्णन है सुखदेव गोस्वामी का। और सुखदेव गोस्वामी भी सुहृदम सर्वभूतानाम, वो भी सुहृदम सर्वभूतानाम है, इसीलिए वो भी कौन है? वो भी भगवान है।
तो इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी इन भागवतम के ही श्लोकों में व्यासदेव जी है उन्होंने भगवान शब्द का उल्लेख किया है। जैसे कि भगवान व्यासदेव जी को भी कभी कभी भगवान बताया गया है, नारद मुनि को भी बताया है, और यहाँ पर व्यास देव को भी, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान बताया है। और हम देखते हैं कि जैसे कि भगवान महान है, हाँ, भगवान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम जो भगवान के भक्त है वो भी महान है, हम भगवत भक्तों की भी तुलना किसी से नहीं कर सकते। इसलिए यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथितार्हता प्रकाशन्ते महात्मना। और हम जो एक भगवत भक्त है उनको ही उनके यानी उन पर ही हमारी भक्ति बनी रहेगी। जैसे कि गुरु है, जो गुरु परंपरा द्वारा आते हैं तो वो भी गुरु महान है, और हम उन गुरु के शरणागति तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, तो उनकी शरणागति लेते हैं तो हम भी जैसे कि उनके ऊपर हमारी भक्ति दृढ़ होती है वैसे ही भक्ति हमारे भगवान के ऊपर दृढ़ होगी। हम भगवत भक्तों को शरण लेंगे तो ये अल्टरनेट है, जैसे कि भक्तों की शरण हम लेंगे तो हम भगवान की शरण ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधि है। जैसे कि हम कोई विदेशी एक कंपनी है, अभी ये भारत है, अभी भारत में वो ये तो व्यक्ति वहाँ तो नहीं जाएगा विदेश में वो कंपनी के कुछ चीज़ें लेने के लिए या फिर उनको उनकी शरण लेने के लिए। तो इसी तरह अभी हम भगवान के पास तो हमारी योग्यता नहीं है भगवान की शरण लेने के लिए, तो हम किन की शरण ले सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे भक्तों की शरण ले लो। तो वो शरण मेरी शरण से कोई भिन्न नहीं है। तो इसी तरह अभी यहाँ पर जो जो ये सुखदेव गोस्वामी है उनका बाह्य रूप से वर्णन हुआ है कि उनकी छाती चौड़ी है, उनके पाँव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था। उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी थी। तो हम देखते हैं कि सेम जैसे भगवान का वर्णन है, हाँ, वैसे ही यहाँ पर भगवान जैसे ही कौन है? सुखदेव गोस्वामी है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी अंग कांति भी किन की तरह है? भगवान की तरह ही है, श्यामल वर्ण। सुखदेव गोस्वामी की अंग का शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। और हम देखते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? कि ये श्रीमती राधा रानी के तोता है। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई कैसे भी हो तो वो पूर्ण रूप से सच्चित आनंद रूप में है। तो ये सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है ये सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि श्रीमती हमारा जो श्रीमती राधा रानी है वो सेवा, जो भगवान की सेवा है वो पूरी तत्पर है। सबसे श्रेष्ठ भगवत भक्त है श्रीमती राधा रानी। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है और श्रीमती राधा रानी कैसे भगवान की सेवा में तत्पर है, तो वो कौन बताएंगे? उनके जानने वाले। तो उनके जानने वाले सबसे पास में ये सुखदेव गोस्वामी है। तो इसीलिए जो भी ये सुखताल में जो भी भागवतम कथाएं चल रहे थे तो वहां पर तो सभी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे कि महाजन है, महाजन वहां पर व्यासदेव जी थे, नारद मुनि है, ऐसे महाजन उपस्थित होते हुए भी उन्होंने एक यहाँ पर है कि कितने साल के? 16 साल के, यानी
उनके अनुसार हम देखें तो वो तो एक इतने प्राउड है कि उनके गुरु भी सामने बैठे हैं, फिर भी उन्होंने अपने सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने ये अधिकार दिया कि आप ये कथा कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अनुभव से उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि भगवान महान है, वैसे कि उनके भक्त भी उतने ही महान हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के अंदर गुण है, भगवान में दया, अ, भगवान इतने दयावान है, वैसे ही उनके भक्त भी इतने ही दयामय है। तो और भगवान समदृष्टि है, जैसे कि अ, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है वो समदर्शी है, जैसे कि एक गाय है, एक पुरुष है, और कोई एक स्त्री है, तो इन तीनों को भी वो आत्मा के लेवल पर देखते हैं। तो एक कौन है, पंडित। एक पंडित उनको आत्मा के लेवल पर देखता है। वैसे ही एक भगवत भक्त है, वो भी सबको, वो कौन सी स्थिति में है, कोई कौन से कुल से आया है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई शूद्र है, ये इन सारी चीजों को वो नहीं देखता। वो हमेशा यही देखता है कि ये भगवान के अंश है, और मुझे उनके ऊपर कृपा करनी है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि कौन किनकी स्थिति क्या है, उन्होंने अपना जो कृष्ण प्रेम है उन्होंने सबों में बांटा। तो इसी तरह जो भक्त भी है, वो ये देखते नहीं है कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन, वो सभी को समान दृष्टि से ये भगवत जो कथाएं हैं वो बांटते बांटते हैं। जैसे कि ये श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो सभी लोग ये विष्णु का स्मरण करें, इसलिए वो सबको उपदेश देते हैं। भगवान भगवान के जो गुण है, जो गुण सभी तरह से हम किन में प्रकट होते हुए देख सकते हैं, उनके भक्तों में। तो यहाँ पर उनके जो चिन्ह है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो असामान्य लक्षण है। ये कोई सामान्य नहीं है कि यहाँ पर हम कोई सामान्य व्यक्ति की शारीरिक संरचना के ऊपर हम यहाँ पर भागवतम में ये बताए है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये असामान्य लक्षण है, कि जैसे कि ये लक्षण हम रूपाकृति के विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है। जो एक महापुरुष है, तो वो कैसे दिखते हैं, उनकी शारीरिक संरचना क्या है। तो जैसे कि भगवान है, हाँ, उन भगवान के भी बाल घुंघराले बाल है, भगवान की अंग कांति श्यामल वर्ण है, और इसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी है, वो भी भगवान की तरह ही दिखते हैं। तो ये भागवतम है, और ये भागवतम अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। और सुखदेव गोस्वामी भी कौन है, वो भी शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, कि सभी तरह से शक्ति भगवान ने उनके ऊपर के आवेशित की है। और पिछले श्लोक में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान शब्द कभी कभी श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। कि ये सुखदेव गोस्वामी है, कौन है, ये दिगंबर अवस्था में है। पहले वो ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब
जैसे वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं ब्रह्मेति परमात्मेति इति शब्दते, कि उनका जो विचार था वो ब्रह्म तक ही सीमित था। लेकिन जब उन्होंने ऐसे ही व्यासदेव के पीछे पीछे, व्यासदेव जी के आगे आगे जब वो जन्म होते ही वो भागे चले, वैसे जाते जाते उन्होंने किसी एक जगह पर लकड़हरे से उन्होंने भागवतम के ये श्लोक सुने कि जो पूतना है, अहो बके यम स्तन कालकूटम जिंगासया यदप्य साध्वी लेभे गतिम ततो अन्यम तम वा दयालु शरणम व्रजेम, कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा, कि भगवान ने ऐसे असुर ने, जैसे पूतना जैसे असुर ने जो उनको ही मारने के लिए आए थे, उनको उन्होंने माता का स्थान दिया। तो इतने महान भगवान है, और इतने महान भगवान की शरण कौन नहीं ग्रहण करेगा। तो ये शब्द सुखदेव गोस्वामी सुन के फिर उनके अंदर परिवर्तन हो गया, और एक ब्रह्मवादी से एक भक्त बन गए। फिर उन्होंने वापस आके उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो ये जो श्लोक बोले, हाँ, तो आपके गुरु कौन है, मैं आपके गुरु की शरणागति लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु तो व्यासदेव जी है। तो फिर वो वापस आके उन्होंने अपने ही पिता से भागवतम सुना, और फिर उन्होंने भागवतम सुन के फिर चले गए। तो हम देखते हैं कि ये जो भागवतम है ये सभी तरह से पूर्ण है, और जो कलियुग में जो भगवान उपस्थित रहते हैं, जो लाभ हमें प्राप्त हो सकता है, वो हमें श्रीमद् भागवतम के ऊपर हमारी श्रद्धा और उनको नियमित श्रवण से हमें प्राप्त होगा। जैसे भगवान के रहते हुए हमें उनसे जो लाभ हमें मिल सकता है, वैसे ही लाभ हमारा श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा पूर्वक उनको समझने से हमें मिलेगा। और ये इतने महान भक्तों द्वारा प्रकाशित हुआ है, वो भी भगवान की तरह ही वो भी महान है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का भी वर्णन है, और उनको ये बताया गया है कि वो भगवान शब्द उनके ऊपर प्रयोग हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी भी इतने ही महान है जितने महान भगवान के भक्त होते हैं। और यहाँ पर जो गोपी गीत है, जो गोपी गीत में ये दिया है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम, कि जो भी जो कवि लोग हैं, जो भौतिक कलमश से त्रितापों से जो फंसे हुए लोग हैं, और उनको भी ये जो जीवन है, ये भगवान की कथाएं है, ये क्या है, अमृत है, अमृत के समान है भगवान की कथाएं। तो ये हमेशा उनको सुन के, उनको समझ के उसमें ही तल्लीन रहते हैं। शमन मंगलम श्रीम दाततम भुवि गुरुनीता ये भूरिदा जना। और वो इसलिए किस में हमेशा रहते हैं, भुवि गुरुनीता ये भूरिदा जना, मतलब उनके नाम गुण रूप लीला के जो प्रसार है उनमें लगे रहते हैं। कि जैसे कि भगवत भक्त है, उनको ये पता है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको वास्तविक कल्याण क्या है, वास्तविक कल्याण भगवान की कथाओं का श्रवण करने से होगा। इसलिए वो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको कुछ उपदेश देते हैं, क्योंकि एक भगवत भक्त को ही पता है कि वास्तविक लोग का कल्याण किससे होगा। तो यहाँ पर है कि जो श्रीमद् भागवतम है, भागवतम की जो कथाएं होगी, वो कथाएं श्रवण करने से ही हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने भागवतम
तो हमारे कल्याण के लिए बोली है। तो ये हमारा कल्याण हम चाहते हैं, तो हम इन कथाओं का वास्तविक रूप से हम श्रवण करें, और जो इनके जो तात्पर्य है, जो भी गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो इसमें बताया गया है, तो इसमें एज इट इज हमें इनको स्वीकार करना चाहिए। हमें सोचना नहीं चाहिए कि इनका जो ये एक भाग है वो हम ग्रहण करेंगे और इसका जो दूसरा भाग है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने हमें जो ये कथा, ये जो तात्पर्य दिए हैं, तो हमें वो वैसे के वैसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। तो ये करने से ही हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है। और जो ये श्लोक है, हम भगवान को प्रार्थना के रूप में भी हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि ये श्लोक है, हम उनके भक्तों के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त की जो भी उद्देश्य है वो दोनों एक है। भगवान भी चाहते हैं कि सभी भौतिकता में डूबे हुए जीव है वो मेरे पास आ जाए, और भक्त की भी यही इच्छा है कि जो भी इन संसार में फंसे हुए हैं वो भगवान के पास चले जाए। तो भक्त भी कौन है? पर दुख दुखी, इसलिए वो दुख देख नहीं सकता, इसलिए वो प्रचार करते हैं। और भगवान तो गीता में कहते हैं कि जो अश्रद्धालु लोग हैं, जो मुझे जानना नहीं चाहते, उनको ये कथाएं मत बताओ। लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान का भाव क्या है, तो वो चाहते हैं कि उनको बोले, लेकिन आप वो मानते नहीं, इसलिए वो नहीं बताया चलेगा। लेकिन भक्त इतने दयालु है, फिर भी वो भगवान का ये वचन से भी आगे जाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को भी वो प्रचार करते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी के होते हुए भी कोई रशिया में भक्तों ने प्रचार किया, जैसे मुस्लिम कंट्री में प्रचार किया। तो एक तरह से देखे हम तो भगवान तो नहीं चाहते थे कि ये अश्रद्धालु व्यक्ति है या फिर मुझे मानते नहीं है, इन लोगों को आप प्रचार करो। लेकिन भक्त दयालु है, वो ये सोचते हैं कि इनको क्यों छोड़ा जाए, तो इसलिए वो भी उनको प्रचार करने के लिए इनका इतना रिस्क लेते हैं। तो हमें भी हमारे कुछ क्षमता, जो हमारी कुछ क्षमता है वहां तक हमें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। हम ज्यादा नहीं कर सकते तो हम अपने खुद को प्रचार कर सकते हैं, और इससे भी आगे अपने कुछ संबंधियों को प्रचार कर सकते हैं, अपने घर वालों को प्रचार कर सकते हैं। तो ये प्रचार कार्य हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर गोपिया भी कहते हैं कि जो भगवान के जो ये इच्छाएं जानते हैं वो प्रचार में लग जाते हैं। भुवि गृणीते ये भूरिदा जना, निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे, और यहाँ पर बताया कि वो सबसे बड़े दाता है, प्रचारक। हम देखते हैं कि कोई लोग है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, ये दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ भक्त जो गोपिया है वो ये कहते हैं कि जो ये कीर्तन का, भगवान के जो नाम गुण रूप लीला का जो प्रसार करता है वही सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि वो वास्तविक कल्याण चाहता है। उन भक्तों का वास्तविक कल्याण चाहता है, उनको फिर से ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में वो ना आए। हाँ, इसलिए वो प्रयासरत है। तो हमें ये देखना चाहिए कि और हमें भी इन कार्यों में हमें जुड़ना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है वो तो शारीरिक रूप से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। तो हमने देखा कि जैसे कि भगवान महान है, भगवान दयामय है, और भगवान कितने महान होते हुए भी वो कितने दयालु है। इसी तरह भगवान के भक्त भी महान है, और भगवान की तरह ही नाम गुण रूप लीला से जो हमें लाभ हो सकता है वही लाभ उनके भक्तों का नाम गुण रूप लीला श्रवण करने से हमें होगा।
क्योंकि उनका जीवन, भक्तों का जीवन हमेशा भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना है और भगवान का जीवन भक्तों का संतुष्ट करना है। तो इसीलिए हम भगवान के या उनके भक्तों के सम्मान हमें यथा सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हम भगवान का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें उनके भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए। तो यही हम इन श्लोक से ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि डॉक्टर तो मानते भगवत में कहा है कि हम भगवान ने कहा है कि जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो मेरी ईर्ष्या करते हैं, जो मुझे मानते नहीं हैं, हाँ, उनको आप प्रचार नहीं मत प्रचार करो। प्रचार नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर हम तो मतलब प्रचार नहीं करते जो भगवान से द्वेष करते हैं, द्वेषी मानते हैं। हाँ, यही वो श्लोक है कि जो नहीं मुझे मानना चाहते या मुझे मानते नहीं, मुझे विश्वास नहीं कर देते, उनको प्रचार मत करो, ये भगवान ने बोला है। लेकिन प्रभुपाद जी उन श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान भक्त भगवान से भी महान है, इसलिए वो रिस्क लेता है कि वो प्रचार करने जाता है। भगवान ने आदेश दिया है, लेकिन भगवान का जो जो इंटरनल भाव है, वो भाव है कि उनको प्रचार करना चाहिए। लेकिन आप इतने सक्षम नहीं है, आप उनको प्रचार करने जाएंगे, आप विचलित हो सकते हैं। तो आप अच्छा हो कि आप मत जाओ ऐसे लोगों के पास उनको प्रचार करने के लिए। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनको भी प्रचार होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी है, तो उन्होंने तो ऐसे लोगों को प्रचार किया, तो वो तो चाहते ही नहीं थे, भगवान के उनका विश्वास ही नहीं था। लेकिन भगवान के जो अंदरूनी जो भाव है, वो उनके भक्त ग्रहण करते हैं। जो कोई हम उदाहरण देख सकते हैं कि कोई भक्त है, अभी हम एक जगह जाने से हमें रिस्क है, तो हम बोलते हैं कि आप वहां पर मत जाओ। लेकिन जो वास्तविक जो भक्त है, दूसरा भक्त ही समझ सकता है कि उनकी इच्छा है जाने की, लेकिन आप वहां पर जाएंगे तो विचलित हो सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप मत जाओ। लेकिन वो जो भक्त होगा, वो अंदरूनी भाव समझ के चला जाएगा और अपनी क्षमता के अनुसार वहां पर प्रचार करेगा। तो इसलिए जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है। फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों को जाना चाहिए और इन संसार के लोगों को प्रचार करने के लिए। जैसे मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर सकते इन श्लोकों को, उस लोग को हाँ भगवान मना कर रहे हैं और हाँ जा रहे हैं ऐसे सोच करके भगवान के अंदर भावना है कि प्रचार करना है। तो कई लोग उसके ऊपर से मेंटल स्पेकुलेशन कर सकते हैं बहुत सारे श्लोकों से। लेकिन हमें ये हम देख सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, तो वो तो हमें गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार पता चलेगा। लेकिन और जगह पर भगवान ने क्या बोला है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि भगवान यहाँ पर आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान का उद्देश्य है कि वो उद्धार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सभी जीव तो द्वेषी है, तो फिर भी भगवान आते हैं उद्धार करने के लिए। तो इसलिए अभी हम ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे तो लोगों का वास्तविक कल्याण कैसे होगा। ये भक्त है, भक्त चाहता है कि ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, तो इसीलिए वो रिस्क लेके भी उनको प्रचार करने के लिए जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसलिए गीता के जो भी अलग अलग वर्जन हैं, तो प्रभुपाद जी ने ये सभी जो तात्पर्य दिए हैं, वो क्या है, भगवान का भाव समझ के तात्पर्य दिए हैं। जैसे कोई और है, जैसे कोई वो कहते हैं कि इस्कॉन की गीता क्या है,
उसमें संस्कृत का जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो तो अलग ही है। कभी 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 प्रभुपाद जी ने सभी तरह से कर्म योग को भी कृष्ण भावना भावित कर्म, ज्ञान योग को भी भक्तिमय, यानी सभी चीजें भक्ति को अटैच कर दी है, भक्ति को अटैच की है। तो ये प्रभुपाद जी ने भगवान का भाव देखकर ये गीता का ट्रांसलेशन किया है कि वो जैसे कि श्लोक का हम एज इट इज लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए उन वास्तविक श्लोक का तात्पर्य क्या है वो हमें गुरु साधु शास्त्र और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी हमें बताए गए हैं उनको हमें स्वीकार करना होता है। नहीं तो हम अपने ही गीता में दोष ढूंढेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बुद्धि है, बुद्धि का भी प्रयोग कभी भक्ति ऐसा किया है, कई कई श्लोक है। तो यहाँ पर ये उसका संस्कृत का जो होना चाहिए वो तो अलग ही है। तो कोई कोई जो दार्शनिक होगा, कोई संस्कृत को स्कॉलर होगा, फिर वो दोष ढूंढते हैं कि ये जो इस्कॉन की जो गीता है वो ऑथेंटिक नहीं है ऐसा। लेकिन ये जो आचार्य है, आचार्य जो परंपरा से जो भाव आ रहा है गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार, तो वो इन श्लोकों में, इन तात्पर्यों में वो उन्होंने दिया है। दूसरी बात, परंपरा ऑथेंटिक है। हाँ। परंपरा का जो आते हैं तो जो बताया गया है कि भक्ति तो भगवान को प्रेरणा देते हैं तो समझ सकते हैं। तो बाकी पूर्ववर्ती इंसिडेंट भी है, जैसे नित्यानंद प्रभु का है, करने गए थे जगह मदाई को, तो श्रद्धालु लोग थे, तो भी उन्होंने रिस्क लिया और फिर उनको उन्होंने मारा भी। तो उससे बता दिया कि भाई भक्तों में ज़्यादा करुणा होती है, क्योंकि ये जो भक्ति रस और भक्ति का जो आनंद है वो बांटना चाहते हैं। ये भी इनका उद्धार कैसे होगा अगर बताएंगे नहीं तो। ऐसे सब रेफरेंस जो इतिहास में थे वो लेकर के वो भक्त इस प्रकार साहस करता है। और कनिष्ठ अवस्था में इतना नॉलेज नहीं रहता, मगर एकदम से वो जोश आता है, एकदम से मैं प्रचार फिर वो लोग, उन लोगों के लिए ना बोला, मार खा जाते हैं। फिर इस वजह से भगवान कहते कि भाई जैसे भक्त बनते डिस्टर्ब हो गया, पतन हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि मत जाओ। ऐसे लोगों को बता दे कि भाई जो स्ट्रांग है, थोड़े अनुभवी है, वो प्रचार कर सकता है। भगवान ने कहा ना जो मेरा प्रचार करता है मुझे प्रिय है, फिर वो भी है। तो सब चीजें देख कर फिर यानी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, मगर वो भी भगवान की बातों को और इतिहास में सब देख कर फिर सीखता है। अब एक व्यक्ति था ना, जैसे मन मना बहुमत भक्तो मिथ्या जीवन नमस्कुरु, तो बोला कि जो भी कथा करता है गीता की वो मन मना बहुमत भक्तो, अब मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, तो सब लेने लगा के मैं ही हूँ। ऐसा वो स्पेकुलेशन कर दिया, मन मना में बहुमत भक्तो। इसलिए मैंने पहले जन्म में ऐसे मैंने खूब अपेक्षा की है अलग ही कुछ भौतिक चीजों की, तो मेरी बाकी रही है और भगवान ने वो भी पूरी की है मेरी। और मेरी जो अपेक्षा थी वो तो ये भक्ति में जाने की या ये भगवान की तरफ जाने की थी ही नहीं, सब भौतिक थी, वो भी पूरी कर दी। तो आप मुझे कितना भी प्रचार करोगे तो मैं तो वो मानने वाला ही नहीं, इसलिए भगवान ने नहीं बोला है कि जो माने नहीं उसको करो ही नहीं। वो भी है, यानी वो क्या होता है कि कोई का बताते हैं ना कि सोए हुए तो जगा सकते हैं, नाटक करने जगने वाले भी नाटक कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वीकार करना नहीं चाहते। नहीं, भगवान ने यानी मुझे वचन दिया है कि अगले जन्म में आप 100 साल तक बहुत ऐश करोगे, ऐसे करोगे, ये करोगे, जाओ तथास्तु, और आप आएंगे मुझे जगाने को। हाँ, तो वो क्या होता है, वो इसलिए है ना, वो भक्त का रहता है कि भक्त क्या करते हैं, हम संपर्क में आते हैं और फिर उदाहरण बताते हैं, देखो ये भी था, इतना बड़ा राजा था, ये इतना बड़ा ये गयाती था, आप क्यों बड़े हो। तो वैसे वो थोड़ा सा नीचे लेके आता है। और दूसरा एक प्रभु सिंपल मुझे एक बात
रवि हस्ती ब्राह्मण समदर्शिन हाँ। पंडित। ये पंडित का अर्थ क्या है इधर? विद्वान या भक्त? हाँ दोनों। भक्त ही विद्वान होता है, भक्त भक्त ही नहीं, विद्वान होता है। नहीं, विद्वान तो कोई भी हो सकता है। नहीं भक्त नहीं, नहीं ये हो विद्वान का मतलब क्या बताया यहाँ पर, जो भक्ति के पर्सपेक्टिव में बताया है विद्वान। सकता। हालांकि जो भक्ति में शास्त्र- वो आ गया है, जो भक्त है, यस यस, लेकिन हमें भक्त ही लेना है। क्योंकि वही समझ सकता है ना, वो समदृष्टि का नहीं कर सकता वरना। सभी में आत्मा कैसे देखेगा, और भक्त नहीं देख पाएगा ना। इसका शब्द से अर्थ पंडित का विद्वान होता है ना। हाँ ऐसे विद्वान होता है, मगर एक्चुअली लेकिन वास्तविक यार- विद्वान भक्त को बताया गया है। या भक्त ही नहीं है। हाँ ऐसा बताया, जैसे बताया ना कि ब्राह्मण, हाँ तो बताया कि वैष्णवी सही ब्राह्मण है हाँ ऐसा, क्योंकि ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण ऐसा, तो उसको इस प्रकार से लिया गया है। इसलिए तो बाकी के अब ये करते हैं ना वो, कि इसमें तो ऐसे गलत ट्रांसलेशन है, तो कोई आ रहा है ना, तो हाँ, ये बहुत सारे लोग करते हैं इसके ऊपर, मगर ये झूठी गीता है, ये वो इसीलिए है। भगवान ने परंपरा बनाई। हाँ ऑथेंटिक लोग ये है, आप कहते हो कि मैं सही जानकार हूँ, तो आप इसमें है हो ही नहीं, आपके अंदर लक्षण भी नहीं पाए जाते, है ना, साधु के डिवोटी के लक्षण नहीं पाए जाते, आप कैसे कर सकते हो कि हम गलत है आप सही है। तो उसके लिए आपको पहले ये शास्त्र सम्मत होना जरूरी, परंपरा जानो एवं परंपरा तो आत्म एवं राजेश्वरी। मगर वो परंपरा को बता, जो परंपरागत है वो भी कितना फॉलो कर रहा है प्रभुपाद जी को, हाँ, और तो अगर वो भी ऐसे ही जा रहा है सुपरफिशियल लेवल पर, ये भी गलत है। सुबह अपना वासना को पूरा मंगला। मंगला हाँ जी, 5 बजे से 7:15 बजे दर्शन होते हैं। वहाँ पर आपको और उसके बाद में लगे तो भागवत 7:45 के आसपास शुरू होता है। कितने बजे तक चलता है? 7:45 से 9:45 में है ऐसा कितना घंटा। श्रीमद् भागवतम जी जय, श्रील प्रभुपाद की जय।